आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये इक्वालिटी क्या चीज़ है। इक्वालिटी एक्चुअली मैथ में जो है वो हमारे पास एक सिंबल का नाम है। ये जो है ये क्या है, इक्वालिटी साइन है। और जिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ये इक्वालिटी साइन आ जाता है हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ ऐसे x + 1 = 5, ये क्या है, मेरे पास एक इक्वेशन है। और मैथ में हमने मोस्टली रियल नंबर्स को ही स्टडी करना होता है और रियल नंबर्स के बारे में हम जानते हैं कि ये हर तरह के नंबर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन में हर तरह के नंबर्स जो हम मैथ में पढ़ेंगे वो क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। और ये जो इक्वेशंस हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो इक्वेशन हमने सॉल्व करनी होती हैं, ये भी क्या होती हैं, इन रियल नंबर्स में ही होती हैं। तो ये जो इक्वालिटी साइन है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स में हम 80 to 90% जो हैं वो इक्वेशंस को ही सॉल्व कर रहे होते हैं। तो इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, ये तरीका सीखने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि ये जो इक्वालिटी साइन है या ये जो इक्वेशन है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। उन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से जो है हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं, हमें ना सिर्फ इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, बल्कि हमें इनके नाम भी याद होने चाहिए। क्योंकि बाज़ वक़्त एग्ज़ाम में जो है वो MCQs आ जाते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। आपको इसलिए पता होना चाहिए कि देख के पता चल जाए किसी भी इक्वेशन को कि इसमें जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी जो है फॉलो की है हमने। रियल नंबर्स की जो इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी करने के लिए हम कोई से 3 रियल नंबर लेते हैं। उसी तरह ABC क्या है, हमारे पास कोई से 3 रियल नंबर हैं। ये जो 3 नंबर हैं ये कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। A कोई भी रियल नंबर हो सकता है, B कोई भी रियल नंबर हो सकता है, C कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये सारे एक ही किस्म के हों। इक्वालिटी की सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में हम पढ़ते हैं कि कोई भी रियल नंबर है, लेट्स सपोज हम लेते हैं एक रियल नंबर A ले लेते हैं, तो हर रियल नंबर जो है वो अपनी वैल्यू के इक्वल होता है। अब ये देखने में बड़ी अजीब सी बात लग रही है कि A जो है वो A के इक्वल है, और ये बात है भी बिल्कुल ठीक। ये कोई नई बात भी नहीं है कि A के इक्वल है। इस चीज़ को हमने कहाँ पे यूज़ करना है? अगर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है 2 + 1 और ऐसे लिखा हुआ है = 3। इसका मतलब है कि राइट साइड पे हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर 3 मौजूद है। सेम उसी तरह = की दूसरी साइड पे भी हमारे पास क्या है, लिखा तो 2 + 1 हुआ है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 3 ही है। इस तरफ तो 3 लिखा हुआ है, लेकिन इस तरफ जो है वो जो भी चीज़ लिखी हुई है, जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं, उनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 + 1 उसकी भी वही वैल्यू है और 3 की भी सेम वैल्यू है। तो = के राइट साइड पे अगर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि लेफ़्ट साइड पे भी लाजमी तौर पे 3 ही लिखा हुआ है। ये तो हमारे पास नंबर से तो हमें पता चल गया कि जी ये 3 है और ये भी 3 ऑब्वियसली 3 के इक्वल है। अगर हमारे पास होता ऐसे x + 1 = 3 होता, राइट साइड पे जो है वो हमारे पास 3 लिखा हुआ है, लेफ़्ट साइड पे जो है वो हमारे पास 3 नहीं लिखा हुआ। बज़ाहिर देखने में ये क्या है, x है, और ये क्या है, इधर क्या हो रहा है, 1 + हो रहा है। तो ये चीज़ अगर देख के हम समझते हैं कि शायद ये कोई डिफरेंट चीज़ लिखी हुई है, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि अगर राइट साइड पे 3 है तो लाजमी तौर पे लेफ़्ट साइड पे भी, अगर राइट साइड पे 3 है तो लाजमी तौर पे लेफ़्ट साइड पे भी क्या है, 3 ही लिखा हुआ है, क्योंकि 3 जो है वो 3 के ही इक्वल हो सकता है। अब लेफ़्ट साइड पे 3 कैसे आ सकता है? एक ही हमारे पास पॉसिबिलिटी है। 1 में जब हम 2 को ऐड करते हैं तो ही 3 आता है। 1 में किसी और रियल नंबर को ऐड करेंगे कभी भी 3 नहीं आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे x जो है, x की वैल्यू क्या है, 2 है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि देखने में जो है वो नंबर आपको डिफरेंट लग रहे हैं, लेकिन वैल्यू जो है उसकी सेम है। = के दोनों तरफ जो भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं दोनों सेम हैं। ये 3 है और इसकी वैल्यू क्या है, 3 के इक्वल है।
और ये जो है ये सब रियल नंबर्स के लिए ऐसे ही है। अगर हमारे पास लिखा हुआ है 4 + 4 = 8, तो इसका मतलब है ये भी 8 है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। जहाँ पे भी 4 + 4 लिखा होगा हम उसकी जगह पे 8 लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास कोई से दो रियल नंबर हैं, एक है ए और दूसरा है बी। हमने कह दिया कि ये ए इसके इक्वल है, बी के इक्वल है। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर ए बी के इक्वल है तो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज दैट बी इज़ ऑल्सो इक्वल टू ए, कि ए की जगह पे हम बी लिख सकते हैं, तो इसी तरह बी की जगह पे हम ए भी लिख सकते हैं। दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। अब इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर हम लिखते हैं 2 + 1 = 3, इस तरह हम लिख सकते हैं 2 + 1 किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है। इसी तरह जहाँ पे 3 लिखा हो वहाँ पे हम 2 + 1 को भी लिख सकते हैं। 2 + 1 की जगह पे 3 लिख सकते हैं और 3 की जगह पे 2 + 1 लिख सकते हैं। ए की जगह पे अगर हम बी लिख सकते हैं तो बी की जगह पे ए भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। और ये किस प्रॉपर्टी के मुताबिक हम लिखेंगे, ये प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, कि अगर हम 2 + 1 3 के इक्वल है तो 3 जो है उसकी जगह पे हम 2 + 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमने कितने रियल नंबर्स को डिस्कस करना है, 3 रियल नंबर की इक्वालिटी को स्टडी करेंगे कि अगर 3 रियल नंबर आपस में इक्वल हैं तो उनको हम कैसे यूज़ करेंगे। कोई से दो रियल नंबर हैं हमारे पास, a = b, ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। एंड b = c, ये जो b है ये एक थर्ड नंबर के भी इक्वल है c के, मतलब b दो नंबर्स के इक्वल है, b a के भी इक्वल है, b जो है वो c के भी इक्वल है। तो इसका मतलब है ये जो a और c है ये दोनों क्या हैं, सेम है। हम कह सकते हैं कि अगर a b के इक्वल है और b जो है वो c के इक्वल है तो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट a = c, कि a और c जो है वो सेम है। b दो डिफरेंट एलिमेंट्स के इक्वल तो नहीं हो सकता, b जो है वो a के भी इक्वल है, b जो है वो c के भी इक्वल है। तो इसका मतलब है कि a और c दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स नहीं हैं, दो मुख्तलिफ नंबर्स नहीं हैं, बल्कि सेम ही नंबर है। इस प्रॉपर्टी को हम एक एग्जांपल से देखते हैं। 2 + 2 हमारे पास क्या होता है, 4 के इक्वल होता है। ठीक है, 2 + 2 क्या होता है, 4। ठीक है, और इस तरह से हम देखते हैं एंड 4 = 1 + 3 के। 2 + 2 किसके इक्वल है, 4 के, और 4 किसके इक्वल है, 1 + 3 के। अब 4 दो चीज़ों के इक्वल है, 4 जो है वो 2 + 2 के भी इक्वल है और 4 जो है 1 + 3 के भी इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ये जो 2 + 2 है और ये 1 + 3 है, ये दो डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ये भी क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, ये सेम चीज़ें हैं। इस तरह हम कह सकते हैं और हमें इस बात का आइडिया है अच्छी तरह कि 2 + 2 किसके इक्वल है, 1 + 3 के इक्वल है। तो रियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हमें इस प्रॉपर्टी की भी ज़रूरत पड़ती है कि अगर हमें वैल्यू का नहीं पता, दो चीज़ें दो वैल्यूज़ जो हैं वो एक ही नंबर के इक्वल आ रही हैं, तो इसका मतलब है वो दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, सेम हैं। उन दोनों वैल्यू को हम इक्वल रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी इज़ एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसके मुताबिक हमारे पास कोई से एक इक्वेशन ले लेते हैं हम, इक्वेशन ऑफ रियल नंबर्स a = b, कि ये क्या है, इक्वेशन है। a किसके इक्वल है, b के। लेफ्ट साइड किसके इक्वल है, राइट साइड के। ठीक है, कोई से दो रियल नंबर्स क्या हैं, इक्वल हैं, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे अगर हम कोई रियल नंबर ऐड कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपनी सहूलत के लिए किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड्स पे कोई भी रियल नंबर ऐड कर सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी जो है ये क्या कहलाती है, एडिटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक नंबर c,
उसे लेफ़्ट साइड पे भी ऐड करते हैं और उसे राइट साइड पे भी ऐड करते हैं। तो एडिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हमारे पास एक इक्वेशन है और उस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे हमने एक रियल नंबर को ऐड कर दिया है तो उस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इक्वालिटी होल्ड करती रहेगी। और इस प्रॉपर्टी की वजह से हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपनी सहूलत के लिए दोनों साइड्स पे कोई नंबर ऐड कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो नंबर सेम होना चाहिए। सेम नंबर दोनों साइड्स पे हम ऐड करेंगे तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक इक्वेशन है, 2 + 1 क्या होता है, 3 होता है। अब हम एक रियल नंबर लेते हैं और वो दोनों साइड पे ऐड करते हैं। लेट्स सपोज हम 4 ऐड कर देते हैं। दोनों साइड्स पे हमने क्या किया, 4 को ऐड कर दिया। 2 + 1 3, ये भी 3, ये क्या है, हमारे पास इक्वेशन है। अब 4 को ऐड करने के बाद ये क्या, लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी, 2 + 1 3, 3 + 4 क्या हो जाएगा, 7, और 3 + 4 क्या होगा, ये भी 7। मतलब हमने दोनों साइड्स पे, इस इक्वेशन की दोनों साइड पे 4 को ऐड किया है और इक्वेशन अभी भी होल्ड कर रही है। तो इस एग्जाम्पल से भी हमने सीख लिया कि किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड पे हम कोई नंबर ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब हम एक नेगेटिव नंबर ऐड करके देखते हैं। लेट्स सपोज हम इसी इक्वेशन के दोनों तरफ जो है ऐड करते हैं -4। यहाँ पे हमने पॉजिटिव नंबर ऐड किया था, अब यहाँ पे जो है वो हमने नेगेटिव नंबर ऐड कर दिया। 2 + 1 क्या होगा, 3। अब प्लस माइनस, दो साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या आ जाएगा, 4। इसी तरह से इधर 3 और प्लस माइनस माइनस, और ये क्या आ गया, 4। अभी भी देखने में दोनों साइड्स क्या हैं, बिल्कुल सेम है। तो 3 - 4, क्योंकि माइनस जो है बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो आंसर के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। और करेंगे क्या हम इनको, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस कर देंगे। 4 में से 3 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह चूँकि दोनों साइड्स देखने में सेम है तो इधर भी क्या आ गया, -1 आ गया। इस एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि हमने क्या किया है, इक्वालिटी की दोनों साइड्स पे 4 को माइनस कर दिया है और इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इक्वालिटी अब भी होल्ड कर रही है। तो चाहे हम इक्वेशन की दोनों साइड्स पे किसी भी रियल नंबर को प्लस करें या किसी भी रियल नंबर को माइनस करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर हम उस इक्वेशन को दोनों साइड पे किसी नंबर को ऐड कर देते हैं या माइनस कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसमें क्या होता है, इसमें ये है कि ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे हम देखते हैं कि c क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। एक रियल नंबर c है जो कि दोनों तरफ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। जैसे हम किसी इक्वेशन की दोनों साइड्स पे हम कोई चीज़ प्लस कर सकते हैं, इसी तरह अगर कोई नंबर प्लस हो रहे हों तो उनको कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन है तो दिस इम्प्लाइज दैट c को कैंसिल करने के बाद हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं a = b। हमें किसी एक्सप्लेनेशन की कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई नंबर दोनों तरफ ऐड हो रहा है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। उसको हमने क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। a + c = था b + c के, c को दोनों तरफ हमने कैंसिल करके नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दिया, a = b लिख दिया। हमारे पास लिखा हुआ है 2 + 1 + 4 = 3 + 4। इक्वेशन है, इक्वेशन में हम बज़ाहिर देखने में हमें ये भी 4 प्लस होता हुआ नज़र आ रहा है, ये 4 भी, दोनों साइड पे 4 जो है वो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हम लिख सकते हैं 2 + 1 = 3 के, मतलब 4 को हमने क्या किया, क्योंकि ये दोनों साइड्स पे प्लस हो रहा था, इसको हमने कैंसिल कर दिया। इक्वालिटी के एडिटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा कि किसी भी इक्वेशन में
हम दोनों साइड्स पे कोई रियल नंबर ऐड कर सकते हैं, उससे फिर हमारी इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम इसी तरह ये जो कैंसलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसमें अगर किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड्स पे एक रियल नंबर प्लस हो रहा है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी और कैंसलेशन प्रॉपर्टी ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। एडिटिव प्रॉपर्टी में हम क्या कर रहे होते हैं, इक्वेशन के दोनों साइड पे एक सेम नंबर जो है वो ऐड कर रहे होते हैं, और कैंसलेशन प्रॉपर्टी में हम इक्वेशन के दोनों साइड पे कोई नंबर अगर ऐड हो रहा है तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। इक्वालिटी की नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमारे पास कोई से दो ऐसे a इज़ इक्वल टू बी हैं, कोई से दो रियल नंबर जो हैं वो क्या है, इक्वल हैं, या हम कह सकते हैं कि ये क्या है, रियल नंबर्स की एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे हम कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज दैट अगर a और b इक्वल हैं तो हम दोनों साइड्स पे एक नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। c को हमने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो किसी भी रियल नंबर्स की जो इक्वेशन है उसके दोनों साइड्स पे अगर हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बाय रूल मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमें इस चीज़ की इजाज़त देती है कि किसी भी रियल इक्वेशन जो है उसके दोनों साइड्स पे हम किसी रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है 3 + 2 इज़ इक्वल टू 5। ये हमारे पास एक इक्वेशन है और ये रियल नंबर्स की इक्वेशन है। 3 + 2 हमारे पास क्या होता है, 5 ही होता है। हम दोनों साइड्स पे कोई पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इस साइड को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 + 2 क्या होगा, 5, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और इस तरह इस साइड पे भी क्या आ जाएगा, 20। तो दोनों साइड्स पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कर दिया। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 + 2/6। ये हमारे पास आ जाएगा 5 1 से मल्टीप्लाई होकर 5/6। सेम इक्वेशन है, बस हमने क्या किया है, दोनों तरफ अगर देखें तो 6 से डिवाइड कर दिया है और आंसर पे हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम किसी भी इक्वेशन को जो है किसी रियल नंबर से दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या हम किसी इक्वेशन को दोनों तरफ से किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास एक इक्वेशन है a इज़ इक्वल टू b। यहाँ पे इस इक्वेशन में दोनों तरफ, इक्वेशन के दोनों तरफ जो है एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और b के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। c जो है वो a के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और b के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये कहती है कि अगर कोई चीज़, कोई रियल नंबर इज़ इक्वल टू के दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। यानी कि अगर इस तरह से कोई एक्सप्रेशन है हमारे पास तो हम डायरेक्ट जो है वो लिख देंगे a इज़ इक्वल टू b। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में हमारे पास a इज़ इक्वल टू b था और हमने दोनों साइड्स पे c को मल्टीप्लाई कर दिया था। यहाँ पे c जो है वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, या कोई भी रियल नंबर है जो दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने उसको क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। एक एग्जांपल देखते हैं, 2 + 1, 4 जो है वो 2 + 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। दोनों साइड्स पे 4 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2 + 1 इज़ इक्वल टू 3। 4 जो है उसको हमने कैंसिल कर दिया है। सेम इसी तरह अगर ये नंबर, रियल नंबर 4 की बजाय कोई फ्रैक्शन में नंबर होता तो हम कह सकते थे कि लेट्स सपोज अगर 4 की बजाय ये होता 1/4 दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम लिखेंगे 2 + 1 डिवाइडेड बाय 4 और ये क्या आ जाएगा 3/4। इसकी जगह पे भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि 4 जो है वो 1/4 दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको कैंसिल करके लिख सकते हैं 2 + 1 इज़ इक्वल टू 3।
हम कह सकते हैं कि अगर कोई रियल नंबर इज़ इक्वल टू के दोनों साइड पे डिवाइड हो रहा हो तो उसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये थी इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़, और इक्वालिटी के इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम हर तरह की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं।